तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वजू करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अगर इजराइल के लिए नाक में दम करने वाला सबसे खतरनाक देश बन चुका है तो उसका नाम सऊदी अरब नहीं है, उसका नाम कतर नहीं है, जॉर्डन नहीं है, मिस्र नहीं है, लेबनान नहीं है, इराक नहीं है, खुद ईरान भी नहीं है। बल्कि इस वक्त इजराइल के लिए सबसे खतरनाक कोई मुल्क अगर कोई है तो वो एक बेहद छोटा सा गरीब मुल्क है। भले ही वो गरीब है पर दिल से राजा है, वो दिलों पर बादशाहत कर रहे हैं। बड़े बड़े अरब जुब्बे वाले अमेरिका की मेहरबानी से बादशाहत चला रहे हैं, पर इजराइल और अमेरिका से पंगे लेकर अगर कोई बादशाहत चला रहा है तो उसका नाम है यमन, जो सऊदी अरब का पड़ोसी है और इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद है। लेकिन उसके हौसले, ताकत, शुजायत और बहादुरी के आगे 2000 किलोमीटर की दूरी कुछ भी नहीं। यमन के अंसारुल्लाह ने जब से सऊदी अरब और अमेरिका के कठपुतली हुकूमत को खदेड़ कर भगाया है, तब से ही यमन के बड़े इलाके पर अंसारुल्लाह का दबदबा कायम है। अंसारुल्लाह ने राजधानी सना समेत बड़े बड़े इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली है। उनके पास अपने मिलिट्री है, अपने सरकारी निजाम है, उनके पास अपनी मशीनरी है, उनके पास तेल और गैस के जखीरे हैं। यानी यमन का अंसारुल्लाह काफी ताकतवर हो चुका है। लेकिन यही अंसारुल्लाह उस वक्त तो तमाम बड़े बड़े मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दे रहा है जो इजराइल की तबाही और बर्बादी की वजह बन चुका है। यमन के अंसारुल्लाह को यमनी हौती भी कहते हैं, जो पाव में चप्पल और तन पर लुंगी पहनते हैं। इनके पास अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म भी है, लेकिन इनके चप्पल और लुंगी को हल्के में लेना ठीक नहीं है। इन्होंने अमेरिका के जहाजों को खदेड़ कर भगाया है, अमेरिका के फाइटर जेट को मारकर समंदर में डुबोया है, कई बाहरी जहाजों को समंदर की खुराक बनाया है, अमेरिका दर्जनों ड्रोन को मार गिराया। यहाँ तक कि आए दिन इनके निशाने पर इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट रहता है, जिसके खौफ से इजराइल में खतरे का सायरन बजने लगता है। लाखों के लाखों इजरायली शेल्टर में भागकर अपनी जान बचाते हैं। इजराइल के एयरपोर्ट भी घंटों घंटों तक हूतियों के हमले से बंद रहता है। यमन के हौती कभी भी किसी वक्त एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दाग देते हैं, कभी ड्रोन से हमला कर देते हैं तो कभी बैलिस्टिक मिसाइल दाग देते हैं, जिसको रोकने के लिए इजराइल को अपने लाखों करोड़ों अरबों डॉलर के मिसाइल दागने पड़ते हैं। यमन के हूती साफ साफ कह रहे हैं कि वो इजराइल पर तब तक हमला करते रहेंगे जब तक इजराइल गजा पर अपने हमले बंद नहीं कर देता। यानी जिस दिन इजराइल अपने हमले बंद कर देगा उस दिन यमन भी अपने हमले बंद कर देगा। इजराइल यमन के हूतियों से मुकाबला करने के लिए हमला कर रहा है। ये यमन के पावर स्टेशन पर हमला कर रहे हैं, उनके बंदरगाहों को निशाना बना रहा है ताकि यमन के हूतियों को सबक सिखाया जा सके। पर हूतियों के लिए इजराइल के इस हमले का कोई मायने नजर नहीं आ रहा। हूती भी जवाबी हमला कर रहे हैं। इतवार के सुबह हूती इलाके पर इजराइल ने हमला कर दिया। इजराइल ने हूतियों के कंट्रोल वाले एक पावर स्टेशन पर हमले का दावा किया, लेकिन हूतियों पर हमले का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। भले ही इजराइल बड़े बड़े धमाके कर रहा हो, पावर स्टेशन पर हमले कर रहा हो, पर यमन के हूती हर बार धूल झाड़ कर खड़ा हो जाते हैं और इजराइल पर पलटवार कर देते हैं। उन्होंने भी इजराइल पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से इजराइल को अपना बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। लाखों इजरायलियों को शेल्टर में भागना पड़ा, जिसकी गवाही खुद इजराइल की मीडिया ही दे रही है। इतवार को यमनी आर्म्ड फोर्स के मिलिट्री प्रवक्ता ब्रिगेड जनरल याह्या सारी ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनी ट्रू हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया। ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा। यमन के हमले से इजराइल में सायरन बजने लगा। बेन गुरियन एयरपोर्ट को अपनी सर्विस भी बंद करनी पड़ी। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही रोक दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक शाम 4:30 बजे के करीब मिसाइल इजराइल के जेरूसलम और सेंट्रल इलाके में खतरे का सायरन बजने लगा, जिसकी वजह से इजराइल के लोगों को शेल्टर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गौर करिए कि ये बात यमन के हौती नहीं कह रहे, बल्कि खुद इजराइल का अखबार ही बता रहा है कि यमन के हूतियों के हमले से सेंट्रल इजराइल और जेरूसलम के इलाके में सायरन बजने लगा, जिससे लाखों इजरायलियों को शेल्टर में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि इस हमले में किसी को कोई चोट नहीं लगी और ना ही किसी के हताहत होने की जानकारी सामने आई है। एक तरफ यमन के हूतियों के हमले से तमाम के तमाम इजराइल के लोगों को बंकर में छिपकर जान बचानी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर लंबी लंबी डींगे हाँक रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने इतवार की दोपहर हूतियों के हमले के बाद वार्निंग दी है कि जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। मतलब अपना घर संभल नहीं रहा, बंधकों को छुड़ा नहीं पा रहे, हमास को हरा नहीं पा रहे, गजा पर कब्जा भी नहीं कर पा रहे, इनके खुद के फौजी गजा से कोसों दूर भाग रहे हैं।
पर बात कर रहे हैं हाथ काटने की। अब देखिए, इजराइल का अखबार जेरूसलम पोस्ट बता रहा है कि जब से हूतियों ने इजराइल पर हमला किया है, तब से जेरूसलम और तेल अवीव समेत सेंट्रल इजराइल में सायरन बजने लगा। इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने मैगन डेविड एडोंग के हवाले से बताया कि आईडीएफ ने मिसाइल को रोक दिया और किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। इसी अखबार में बताया जाता है कि सायरन बजने की वजह से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक को कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा। अभी जुलाई महीने में ही खबर आई थी कि इजराइल का बंदरगाह कर्ज से बर्बाद हो चुका है, कंगाली का सामना कर रहा है, लिहाजा इजराइल को इलाज बंदरगाह बंद करना पड़ा। यानी इजराइल का इलाज बंदरगाह हूतियों के हमले और खौफ से बंद हो गया, यहाँ तक कि बंद करने का ऐलान भी करना पड़ा। तो सोच लीजिए, हूती इतने भी कमजोर नहीं जितना उन्हें कमजोर बताने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका को खुद के माथे पर सुपर पावर का छप्पा भी लगाना है, सबसे ज्यादा खुद को काबिल भी बताना है। फिर ये हूतियों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। सऊदी अरब कई साल तक जंग लड़ने के बाद हूतियों से समझौता करने के लिए मजबूर हो गया। उस वक्त अमेरिका भी सऊदी के साथ खड़ा था, पर हूतियों को मिटा ना सका। आज इजराइल अपने बंदरगाहों को नहीं बचा पा रहा, अपने एयरपोर्ट को नहीं बचा पा रहा है, और ये 2000 किलोमीटर दूर यमन के अंसारुल्लाह पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, जबकि खुद के लोग बंकर में छुपकर अपनी जान बचा ले। इजराइल को अपना एयरपोर्ट बंद करना पड़ रहा है। इजराइल यमन के हूतियों से पंगा ले रहा है, उन हूतियों पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है, जिन पर हमला करते करते इजराइल के सबसे बड़े आका अमेरिका ने सीज फायर कर लिया। वहीं हूतियों को हराने के लिए इजराइल बड़े बड़े दावे कर रहा है और उनका डिफेंस मिनिस्टर हाथ काटने की धमकी दे रहा है। एक बित्ते भर के संगठन ने 7 अक्टूबर 2023 को बड़े बड़े मिलिट्री अफसरों, खुफिया एजेंसी मौसाद और इजराइल की फौज को मुंह चढ़ाते हुए हमला कर देता है, और ये हाथ काटने की बात कर रहे हैं। सच कहा जाए तो ये किसी भी संगठन से लड़ नहीं सकते, ये सिर्फ औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को मार सकते हैं, आम लोगों को गोली मार सकता है, आम फिलिस्तीनियों को बम से उड़ा सकता है, पर यकीन मानिए किसी भी ताकतवर संगठन के आगे ये टिककर जंग नहीं लड़ सकता। ऐसे लोगों को भौकाली कहा जाता है, जो केवल अपना रौब दिखा सकते हैं, हाथ काटने की धमकी दे सकते हैं। यमन ने इनका बहुत कुछ काट रखा है, जिसके बारे में ये खुलकर बताना नहीं चाहते। यमन के हूती इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिनको रोक पाना इतना भी आसान नहीं जितना बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में मिर्जा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।